28 और 29 जुलाई की दरमियानी रात आखिर मीर रज़ा अली ख़ान के साथ हुआ क्या है, ये वो सवाल है जो इतने दिन गुजर जाने के बावजूद पूछा जा रहा है। और ये सवाल हर गुजरते दिन नई डेवलपमेंट के साथ मज़ीद अहम भी होता चला जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है इस पर ही सारी जो कहानी है, कार्रवाई है, उसके जवाबात मौजूद हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंगली या अनफॉर्चुनेटली आप कह लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पीसेस में है, बिट्स एंड पीसेस में है, जो कन्फ्यूजन को जन्म लेता है। पहले आपने देखा कि वो कुछ फुटेजेस आई जिसमें मीर रज़ा को जाते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, फिर गुलिस्तान जौहर में घूमते हुए देखा गया। फिर जी एक फुटेज आई कि जिसमें एक मोटरसाइकिल आकर रुक रही है, वो देखी गई। अब एक नई फुटेज है, करीब की मस्जिद के कैमरे से सामने आने वाली जो फुटेज है वो कहानी में कुछ नए किरदार शामिल कर रही है। मगर कातिल कौन है ये डेफिनेटली अब भी किसी को नहीं पता, अभी भी अंदाजे हैं, सवाल हैं जिनके जवाब नहीं हैं। इस फुटेज में रात तकरीबन 3:35 से 37 मिनट के दरमियान दो मोटरसाइकिलें इस इलाके में दिखाई देती हैं, इस एग्जैक्ट लोकेशन के आसपास दिखाई देती हैं। सुबह 4:50 पर एक शख्स मस्जिद के करीब तकरीबन 3 मिनट तक मौजूद है, टहलता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी मशकूक हो जाता है। फिर तकरीबन 5:45 पर एक पुलिस एहलकार इलाके में दिखाई देता है। पुलिस मोबाइल भी यहाँ तकरीबन 5:52 पर नज़र आती है, जबकि मीर रज़ा की लाश की जो बाकायदा इत्तला है वो बहुत बाद में सुबह 11:52 पर एक माली की तरफ से पुलिस को दी जाती है। ये पुलिस मोबाइल कहाँ से आई, किस थाने की है, रोजनामचे में एंट्री है नहीं है, जियो फेंसिंग के ज़रिए पता चला वो मोटरसाइकिल सवार कौन थे, और फिर ये मस्जिद के आसपास जो शख्स टहल रहा है ये कौन है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस केस को सादा और आसान कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल मौजूद हैं, जवाब नहीं मिल पा रहे। और इस बीच जो मीर रज़ा के वालिद हैं वो बुनियादी तौर पर ये कहते हैं कि इस केस में टेम्परिंग हो रही है, सिंध हुकूमत टेम्परिंग कर रही है। क्या टेम्परिंग हो रही है, उनके खदशात क्या हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ में डिटेल डिस्कस करेंगे। मुझे मीर रज़ा अली ख़ान के वालिद मीर हुसैन अली ख़ान साहब ज्वाइन करें। मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का थैंक यू। बुनियादी तौर पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप जो पहले मुतमईन थे अब आपकी खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि केस के साथ टेम्परिंग हो रही है। एग्जैक्टली आप इस टेम्परिंग को कैसे डिफ़ाइन करना चाहेंगे, क्या खदशात हैं आपके, क्या हो रहा है? सर, टेम्परिंग में उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ अभी 2 दिन पहले जो चैनल है उसके ऊपर जो रिलीज की गई टाइमिंग, क्राइम सीन यूनिट, रिक्शा, मोटरसाइकिल, वाइट ऑल्टो, ये तमाम वीडियो जो हमने नहीं देखी है, ये चीज़ हम अब देख रहे हैं। ये चीज़ जो 11:42 से बॉडी की इतला दी गई, उसके बाद से लेके 1:41 तक, 1:45 बजे तक बॉडी को वहां से उठाया जा रहा है, और उसके बाद क्राइम सीन यूनिट उसको कवर नहीं कर रहा। उसके बाद जो है 3:11 पे क्राइम सीन यूनिट सोशल मीडिया पे देखता है कि एक डेड बॉडी मिली है। वो डेड बॉडी के लिए वो उधर आने की बजाय ब्लॉक 7 में एक डकैती होती है, उधर चले जाते हैं। किसी की कॉल के ऊपर किसी ने रोका किया उनको कि इस जगह पे नहीं आना, आपने उधर जाना है, तो कौन किसने रोका है? राइट सर। उसके बाद 29 तारीख रात 3:30 बजे की वीडियोस रिलीज होती हैं, जिसमें एक सफेद कुर्ता शलवार में भी बंदा दिख रहा है, मोबाइल की मौजूदगी दिख रही है, रिक्शा की मौजूदगी दिख रही है, 2 मोटरसाइकिल की मौजूदगी नजर आ रही है, मोबाइल की जो स्क्रीन लाइट्स हैं उनके 3 लाइट्स भी नजर आ रहे हैं। तो आप बताएं कि ये फेलियर किधर है? तो हम वो बात कर रहे हैं। और स्टिल अभी जो करंट टीम है वो भी आई थिंक कि उसी सिनेरियो पे चल रही है जो पहले का सिनेरियो था। तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। हम इस चीज़ को अभी भी उनको स्पेस दिया है हमने कि चले, वो अभी तफ्तीश कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताएंगे। मगर जो वीडियोज आ रही हैं टीवी के ऊपर, और शादेब खानजादा की जो बात आ रही है कि सुबह दुनिया से रुखसत होने से पहले सुबह 4:30 बजे आई मैसेज के थ्रू राब्ता रहा है रजा का, और रजा को गाइड किया गया है। सर, ये बहुत इसके ऊपर तो हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि ये 21 दिन के बाद ये चीज पता लग रही है कि उसके मोबाइल से उसका राब्ता था, उसको गाइड किया गया। अच्छा, यही चीज मीडिया पे भी चली है कि एहसानुल्लाह जो ड्राइवर थे वो कह रहे थे कि मीर रजा अपनी लोकेशन बता रहे थे, वो मेरी लोकेशन का नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे मैं जो लोकेशन बता रहा हूँ उस पर चलो। तो सर, इसको पुलिस इसकी इस तरह से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही? पुलिस क्राइम मीर साहब, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस रोज़ रज़ा का सोयम था आपकी और हमारी बात हुई थी,
और आपसे मैंने मुख्तलिफ नौइयत के सवालात पूछे और आपने तमाम ही सवालों का जो है वो इनकार किया कि जी कोई पार्टनरशिप का मसला नहीं है, क़र्ज़ का मामला नहीं है, दीगर चीज़ें, लेकिन ये बाद में अनफोल्ड होती गई। बल्कि आपका अपना बयान है कि क़र्ज़ होता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर भी है, पूरी कौम पर है। आपने उस रोज़ मेरे सवाल पर यह कहा था कि आप पुलिस टीम से मुतमईन हैं। आपने फिरोजाबाद थाने के SHO का नाम लिया था और कहा था कि आप मुतमईन हैं। थोड़े अरसे बाद आपने ये बताना थोड़े अरसे बाद आपने ये बताना शुरू किया कि पुलिस को आप कहते रहे कि गेस्ट हाउस जाओ, वो गेस्ट हाउस नहीं गए और आपने उस टीम से मुताल्लिक अपने खदशात का इजहार किया। आमिर फारूकी साहब वाली जो टीम है उस पर भी आपने कहा कि आपको इत्मीनान है और आज कुछ रोज़ बाद आप कहते हैं कि आपको इत्मीनान नहीं है। तो एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हैं और पुलिस क्या नहीं कर रही? मैं अभी आपको मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा स्पेस दी है उनको भी। देखिए सर, लेकिन आप टेम्परिंग का भी इल्जाम लगा रहे हैं। जी 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 जी, आप मेरी बात सुने ना सर। मैंने आपको पहले दिन भी बोला एक टीम बन गई। मेरा आदिल अफजाल मेरा कोई जानने वाला नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है। एक हुकूमत की तरफ से एक टीम है, एक इनकी SOP है, एक पुलिस के जिम्मेदार SHO हैं। उन्होंने बोला आए, हम उन पे एतबार कर रहे हैं सर। हमने जब मैं आपको जिस दिन नई टीम बनी है उस दिन से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि हम तो जो भी टीम आएगी हम उस पर एतमाद करेंगे। इन दी एंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमने ट्रस्ट किया। मैंने आपको कहा कि 5-6 दिन में इनका भी पता लग जाएगा। अगर इनकी सिम सही नहीं होगी तो हम बताएंगे आपको। तो मैं तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही चल रहा हूँ सर। अभी कोई और नई टीम भी बनेगी तो मेरे को ट्रस्ट करना है उन पे, हम तो ट्रस्ट करेंगे। मगर क्या सारे अफसर ही, कोई एक बंदा भी नहीं है इस तरह कि जो प्रॉपर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करे? मैं वो बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में फिरोजाबाद SHO आना चाहिए, उसके बाद वो दोनों पुलिस अफसर आना चाहिए। ये वीडियो तो आप देख रहे हैं ना सर। हमें ये क्यों नहीं दिखाई 20 दिन में? हम डिमांड करते रहे वीडियोस की। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ सर कि जब हमने वीडियो देखी तो सबसे पहले किस से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी चाहिए? उन 215 वालों से। उसके बाद जो मोबाइल आई उससे। उन्होंने बॉडी बगैर क्राइम सीन के उठा के कैसे भेज दी? उनसे होनी चाहिए। क्राइम सीन यूनिट से होनी चाहिए। ईजी वाले से जो है ना उससे होनी चाहिए। SHO जौहर से सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें ना। मैं मीर साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप फुटेजेस पे बात कर रहे हो। डेफिनेटली इस केस का सबसे बड़ा मसला ये है कि हर गुजरते दिन के साथ कोई नई फुटेज आती है, उसकी नई नरेशन होती है, नया रुख होता है और केस को वो एक नया रास्ता दिखा रहा होता है। जिस दिन रज़ा की लाश मिली, आपने तदफीन कर दी, जैसे ही पुलिस आपके साथ इन कांटेक्ट आई, आपको कितनी फुटेजेस दिखाई गई? एग्जैक्टली एक फुटेज जो मीडिया पे उन दिनों में सर्कुलेट हुई, घर के बाहर फ़ोन फेंक रहा है या वो जो आपने कहा कि हैंड दे रहा है, उसके अलावा एक फुटेज वो जो वो गुलिस्तान जौहर में चलते हुए नज़र आ रहा है। इन फुटेजेस को हमेशा रिवर्स किया जाता है कि यहाँ इस फ्रेम में ये आया कब। आपको वो रिवर्स करके नहीं दिखाई गई कि कब से रज़ा यहाँ था और उसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर? सर मेरे ख्याल में आप पहले दिन से मुझे सुन नहीं रहे कि एक निजी चैनल को टीवी की वीडियोस फराहम की जा रही हैं, उसकी वीडियोस निजी चैनल को फराहम की जा रही हैं। इसी डॉट को कनेक्ट करने के लिए ये पूछ रहा हूं कि आपको पहले दिन कौन सी फुटेजेस दिखाई गई थी? क्योंकि कोई भी फुटेज हम देखते हैं तो हम पूछते हैं कि हमें ये दिखाई है कि ये आया कब यहाँ पे, देख तो रहा है आया कब? कोई नहीं दिखाई हमें। हमारा देखें, मैं आपको कितने दिन से बोल रहा हूँ कि हमें कोई एक वीडियो हमें दी तक नहीं गई थी सर। 12 दिन तक तो हमें वीडियो ही नहीं, एक निजी चैनल के थ्रू हमें वीडियोस मिल रही थी, हम उसको कॉपी कर रहे थे। हम तो मांग रहे हैं। मुझे तो बोला गया 4 तारीख को जो है ना गेस्ट हाउस सील कर दिया गया, वो 13 तारीख को सील हो रहा है सर। SHO फिरोजाबाद ने बोला था कि 4 तारीख को कि हमें ये ऐसा हमने गेस्ट हाउस सील कर दिया है। तो हम किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं? हम अपने जो बैठे हुए हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए, जिनका काम है हमारी हिफाजत करना, ये वो लोग हमें कह रहे हैं तो मेरा काम है मानना। सर आप आके मुझे कुछ बोलेंगे, आपके चैनल पे कुछ चलेगा, कोई वीडियो चलेगी रजा के हवाले से तो मैं देखूंगा ना, आप उसको फेक तो नहीं चलाएंगे। अगर वीडियो चला रहा है, उनके पास वीडियो आई तो मेरे पास क्यों नहीं आई वो? या क्या पुलिस ने उसको उस तरीके से देखा जो के क्राइम रिपोर्टर बता रहे हैं या दिखा रहे हैं? सफेद कुर्ते शलवार वाला रिक्शा, मोबाइल। आपको पुलिस ने ये बताया कि उसने जियो फेंसिंग की हो इस इलाके की और ये पता किया हो कि कितने लोग इस विसिनिटी में उस एग्जैक्ट टाइम के आसपास घूम रहे थे? सर इन्हीं के सवालात करने के लिए तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो पुलिस वालों को हिरासत में लेना चाहिए, उन पे FIR कटनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्यों आपने ये टेम्परिंग की है, क्यों आप लोग क्राइम सीन पे नहीं पहुंचे, क्यों आपने जियो फाइनेंसिंग नहीं की। 15 दिन के बाद तो मोबाइल और स्मार्ट वॉच पंजाब वहां भेजी जा रही है, ये किसके पास पड़ी हुई थी?
आपने कहा क्राइम सीन यूनिट को मौके पे पहुंचने से रोका गया, क्राइम सीन यूनिट को मौके पे पहुंचने से रोका गया, किसने रोका था? तो ये अब आप पता करेंगे ना सर, टीवी पे चल रहा है ना, मीडिया पे चल रहा है ना सर। ये आपने इसको इन्वेस्टिगेटिंग टीम से कंफर्म किया था? किससे? इन्वेस्टिगेशन टीम से कंफर्म किया, उनको जो बयान दिया गया वो क्राइम सीन यूनिट की तरफ से उन्हें बताया गया कि क्राइम सीन यूनिट को डाइवर्ट किया, मौके पर नहीं पहुंचने दिया गया? सर आप मुझे बताएं, आप बोल न्यूज पे माशाल्लाह से काम करते हैं, आप एक न्यूज शाया करेंगे, आप अदम्पशन पे करेंगे या आप फैक्ट्स पे करेंगे या कोई तहकीकात करके करेंगे? आपका क्राइम रिपोर्टर डेफिनेटली बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं, जराए से आ रही होती है, उनको छान पटक के फिर ऑन किया जाता है, फिर किया जा रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने ये कहा कि क्राइम सीन यूनिट को ब्लॉक 7 गुलशन भेज दिया गया, मीडिया पे चल रहा है। आपको किसी क्राइम सीन यूनिट के एहलकार ने, किसी अफसर ने यह बताया कि उन्हें यह कहा गया था? सर मीडिया पे चल रहा है, हमने पूछा इन्वेस्टिगेशन टीम से, अभी इन्वेस्टिगेशन टीम ने आपको इस पर जवाब दिया? अभी जवाब हमें नहीं मिला, ठीक है, कल हमने पूछा है, ये मीडिया पे चल रहा है सर। आपने क्या इन्वेस्टिगेशन टीम से ये पूछा कि वो जो नहीं मैं इससे समझना, मैं इसलिए क्योंकि आप फर्स्ट कांटेक्ट हैं इन्फॉर्मेशन टीम के साथ, मैं आपसे चीज़ों को समझने के लिए सवाल कर रहा हूं, यहां पर हरगिज़ कोई दूसरा तीसरा मकसद मेरा नहीं है। वो जो पुलिस मोबाइल है वो गालिबन मुबीना टाउन थाने की बताई जा रही है, वो वहां पर क्यों थी, उसकी रोजनामचे में एंट्री है, आपने जाहिर है ये सवाल भी पूछे होंगे, इन्वेस्टिगेशन टीम क्या बताती है? सर यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये कौन सी पुलिस है, ये कौन से एसओपी पे काम कर रही है, ये किसके कहने पे काम कर रही है, क्यों इस मर्डर को छुपाया जा रहा है, क्यों इसको दबाया जा रहा है, क्यों इसको किसी से एक्सपोज होने से रोका जा रहा है? अगर इसमें पुलिस की नाअहली है तो उसको देखें, इंसान है, फरिश्ते थोड़ी हैं, हम तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर गलती हुई है उनकी एक्सेप्ट तो करें, बताएं तो कि हाँ जी हमसे गलती हो गई है, हमारे क्राइम सीन यूनिट को 15 मिनट में पहुंचना चाहिए था एज पर एसओपी, क्यों नहीं पहुंचा? आपने अभी तक, आप न्यूज वाले, आपने अभी तक इस चीज पे किसी से सवाल किया सर? मीडिया पुलिस अफसरान तो इस सारी सूरत हाल पे, आपको पता है मीर साहब, आप इस सारी सूरत हाल को खुद भी देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, पुलिस अफसरान इस सूरत हाल में ना जवाब देने के लिए तैयार हैं और ना ही वो भेजे गए सवालनामों के जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, आपके सामने है सारी सूरत हाल में, इसलिए आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आई मैसेज के जरिए वो राब्ते में था, क्या आपको इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह बताया कि वो आई मैसेज के जरिए किससे राब्ते में था और क्या उसको वो ट्रैक कर सके हैं, ट्रेस कर सके हैं कि एग्जैक्टली क्या कन्वर्सेशन थी? सर जो मीडिया पे आई है ना, वही हमने सवालात किए हैं, अब हमें जवाब मिलने हैं आज। आपका आखिरी राब्ता इन्वेस्टिगेशन टीम से कब हुआ? सर कल रात में हुआ है ना, ये बता रहा हूँ ना आपको, तो उन्होंने कमबैक का कहा ना, तो वो अब उसका बताएंगे। हम तो ये सवाल मीडिया पे देख के आप कुछ चलाएंगे तो हम वो भी सवाल पहले मीडिया से, पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम से पूछेंगे कि ये चीजें हमें क्यों नहीं पता लग रही हैं। रजा का जो कत्ल है, रजा की लाश मिलने के बाद से जाहिर है पहले खुदकुशी फिर कत्ल का मामला, आप समझते हैं कि अगर पुलिस टैंपरिंग कर रही है या हुकूमती लेवल पे कोई टैंपरिंग हो रही है, अगर आपका ये इल्ज़ाम है, आपका खदशा है, आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली किन लोगों के साथ या किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है? यानी एग्जैक्टली हुआ क्या है कि केस भी सामने है, लाश भी सामने है, एक पोस्टमार्टम गलत, दूसरे पोस्टमार्टम में कहाँ क्या हो रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है इसको? पर मेरा कहना ये होगा कि ये चीजें आपके सामने, आप पहले दिन से इसको कवर कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि कहाँ मसले आ रहे हैं। जब एक रिपोर्ट बनती है 6 तारीख को, उसके लिए रात 12:15 बजे एक रिपोर्ट आ जाती है। अभी तक किसी ने इस हवाले से, किसी मीडिया ने हुकूमत से सवाल नहीं किया कि एक मेडिकल रिपोर्ट बनती है, मेडिकल पैनल बनता है शाम में 4:30 बजे, उसको पैनल को उसके लेटर को डिसमिस किया जाता है और रात 12:15 बजे 12:30 बजे एक नया लेटर निकलता है। ये सवाल किसी मीडिया ने नहीं किया, राइट सर, ना आपने किसी हुकूमत के बंदे से किया है। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप पहले दिन से देख रहे हैं मर्डर, ये शहीद रजा का जो मर्डर है, ये हम पहले दिन से बोल रहे हैं। इस चीज को साबित करने के लिए, नैरेटिव चेंज करने के लिए हमने दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चे की कब्र खुशाई कराई। जो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जिसका पोस्टमार्टम हुआ, 17 सैंपल सील किए गए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, एज पर लॉ को फॉलो करते हुए, एसओपीज को फॉलो करते हुए, रात 8 बजे इनकी रिपोर्ट जारी हो जाती है, वो भी मीडिया के साथ शेयर कर दी गई। तो आपको कहीं नहीं नजर आ रहा कि पुलिस इसमें क्या कर रही थी? पुलिस किसके कहने पे कर रही होगी? मुझे ये बताइए कि इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकती है? एक लड़का जो एक कार्ड से काम शुरू करता है, माशाल्लाह से
मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ मीर साहब कि एक बच्चा जो कार्ड से केस आपका है, बच्चा आपका क्या, और आपको डेफिनेटली हमसे ज़्यादा सवालों के जवाब की तलाश होगी और आप उसके लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। एक बच्चा जो कार्ड से बिजनेस शुरू करता है, 2 से 3 ब्रांचेस पे चला जाता है, पार्टनर्स हैं, जाहिर है पैसे की रोलिंग भी चलती है, किन लोगों से कनेक्टेड रहा होगा? क्या कुछ इस तरह के किसी ग्रुप से, कुछ लोगों से, उसको क्या कहना चाहिए, किसी आई डोंट नो, उसको माफिया कहना चाहिए, किसी नेक्सस को कहना चाहिए, कहीं गलत लोगों के साथ तो इन कांटेक्ट नहीं आया कभी मीर रजा पैसों की लेन देन के मामले के हवाले से? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं नजर आया, कभी भी नहीं नजर आया कि रजा इस तरह या कि ऐसे लोगों से इन्वॉल्व हो। हाँ, भत्ताखोर माफिया हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भत्ताखोर माफिया। ये पुलिस का काम है उसको सर्च करना। देखिए, पुलिस ने तो वहां पर नजर आ रहा है सर, पुलिस को तो नजर आ रहा है कि पुलिस ने उस बॉडी को उठाते हुए बेहद सबूतों को जो है ना वो खराब किया है। तमाम चीजों को बिल्कुल सबूत ना मिले, बिल्कुल वीडियो के साथ भी यही किया है, शॉर्ट वीडियो करके दिखाई। अब मीडिया पे फुल वीडियोस आ रही हैं। 12 दिन तक तो मीडिया के साथ ही पुरानी टीम, जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी पुरानी, वो तो मीडिया के साथ अटैच थी, हमारे साथ तो अटैच ही नहीं थी ना सर। मेरी तो आप पुराने जितने बयान उठा के सुन ले, हम तो यही बता रहे कि एक निजी चैनल के साथ फिरोजाबाद थाना और निजी चैनल, बस ये दोनों की चल रही थी इन्वेस्टिगेशन सर, हमारे साथ तो कोई शेयरिंग नहीं। लेकिन अभी भी आपने जो सवालात हैं वो इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने उठाए हैं, देखते हैं उसका क्या जवाब आता है। आपसे दोबारा भी बात करेंगे मीर साहब। थैंक यू फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।